हाय दोस्तों, आपके लिए फिर से मैं लेक्चर 7 लेकर के आपके सामने आया हूँ। इंग्लिश का है ये और DSSSB के लिए जो इंग्लिश हम लोग पढ़ना है ASO की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी क्रम में वर्ब लेकर के आपके सामने आया हूँ वर्ब को पढ़ाने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, कैसे पढ़ना है हमें, वो बहुत ज़रूरी पढ़ना है। तो पहले एक ब्रीफिंग करते हैं वर्ब की, देखते हैं वर्ब में क्या क्या चीज़ें हैं। हमने थोड़ा लिख लिया है, उसके बाद डिफ़ाइन करेंगे हल्का सा, ठीक है। जैसे वर्ब है, वर्ब होता क्या है आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि एक ये एक्शन वर्ड होता है। किसी कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया गया है ना, उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है ना, उसको बोलते हैं वर्ब। जो भी एक्शन हो, मारने का, पीटने का, खाने का, बीट करते हैं, कोई जो है मार रहा है किसी को, कोई कुछ खा रहा है, ईटिंग कर रहा है, तो वो सब हम किसी को बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और वर्ब जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। आप जब भी किसी सेंटेंस में देखेंगे वर्ब, आपको एक वर्ब मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा जो सेंटेंस की हेल्प कर रहा होता है। दूसरा मिलता है मेन वर्ब, जो उसमें एक्शन कर रहा होता है वो चीज़ें। और हेल्पिंग वर्ब में आप देखोगे तो आपको मिलता है एक प्राइमरी वर्ब मिलता है आपको, दूसरा मिलता है मोडाल्स मिलता है आपको। मैं मोडाल्स बोलता हूँ, आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी बोल सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। ये मोडाल्स मैं उसको बोल देता हूँ। तो प्राइमरी में आपको ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे बी फॉर्म होता है प्राइमरी में, बी में इज़, एम, वाज, वर्ड, ये सब होता है ना, आर, ये सब होता है। और हैव में तो पता है आपको, हैज़, हैव, हैड होता है। और डू फॉर्म में डू, डिड, डज होता है। ये सब चीज़ें प्राइमरी में होता है। प्राइमरी में जब हम यूज़ करते हैं तो प्राइमरी वर्ब हम ऐसा कह देते हैं उसको। मोडाल्स में 13 होता है, मे, मी, के, कैन, कुड, शैल, वुड, विल, इस तरह जो माइट, मस्ट, ये सब वर्ड थे ना, 13 वर्ड हमको बताया, 13 वर्ड, वो सब आते हैं हमारे मोडाल्स में आते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है वो दो तरीके का होता है। मेन वर्ब हमेशा एक होता है फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है, और अगर उसको हम बात करेंगे, फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे, भाई फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो उसमें भी दो और जो है फर्दर क्लासिफिकेशन होता है उसका। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब का। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी टेंस है और उसमें जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने लगता है। अगर कोई भी टेंस के अनुसार अगर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, टेंस है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो गया अपना जो है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, अगर उसने चेंज कर दिया तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस जो लिखा गया है उसमें टेंस तो है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस चेंज ही नहीं होता। कभी चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसको जो भी आना है टेंस के हिसाब से टेंस वही आएगा, कभी चेंज नहीं होता। उसको बोल देते हैं इनट्रांजिटिव बोल देते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। तो वही जो हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट देख रहे थे, हम नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में 3 वर्ड आपको सामने सुने होंगे कभी भी आप। एक होता है इन्फिनिटिव होता है, एक होता है जीरंड, एक होता है पार्टिसिपल्स। ये सभी जो है नॉन फाइनाइट होते हैं, ये सभी नॉन फाइनाइट होते हैं। जैसे अगर इंडेफिनिट की बात करोगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखेगा, ये नाउन का काम करता है। ये जब भी किसी सेंटेंस में नाउन लाना होता है जीरंड के फॉर्म में, तो उसका फॉर्म क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू स्विम, टू एब्यूज़, टू मार्क्स, टू डांस, ऐसे करके आता है। तो इसमें ना का फॉर्म आता है, मतलब कि नाचना, खाना, इससे ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। उसके बाद जीरंड आता है, ये भी नाउन का काम करता है जब जीरंड बनाना होता है। तो जीरंड कब बनता है, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है। लेकिन ये वर्ब नहीं होता है, याद रखना, ये नाउन का काम करने लगता है वो। हालांकि वो वर्ड तो वर्ब ही होता है, लेकिन नाउन का काम करता है तो जीरंड कहलाता है ये। पार्टिसिपल क्या होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। उसी सेंटेंस में होता वर्ब है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आता है ये, और ये तुरंत आकर के क्या करता है, एडजेक्टिव काम करने लगता है ये। तो हम आपको बता दिए कि वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब और मोडाल्स हो सकते हैं आपके सामने। और मेन वर्ब में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो सकता है, और नॉन फाइनाइट में आपको 3 मिलेंगे। एक मिलता है इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, इस तरह 3 मिल जाते हैं आपको, ठीक है। जीरंड का आपकी पहचान आपको पता तुरंत जानना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जस्ट बाद तुरंत क्या आएगा, नाउन आएगा फट से वो, तो तुरंत जीरंड बन जाता है वो। और अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही खुद नाउन बन जाता है, ये इन्फिनिटिव कहलाता है ये। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इस तरह से कुछ आता है तो हम तुरंत कह देते हैं कि वो एडजेक्टिव काम करता है और पार्टिसिपल बन जाता है वो।
यही चीज़ मैं, और जैसे पार्टिसिपल में 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और ये कंप्लीट फॉर्म में रहता है, और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये इनकम्प्लीट होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग लगा कर काम करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके कि हम ज़रा समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ज़रूरी समझना इसको। इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ वर्ब के नाम लेते हैं ऐसे यहाँ पे रहते हैं, हमने कुछ वर्ब का नाम लिया, पहले देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसका मतलब क्या है फॉर्म्स ऑफ? एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, होता है ये वाला। ठीक है, उसी सामने आपको तुरंत उसके बाद थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, उसको फिर से करता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे करके, हाँ पता नहीं से कुछ ब्लर आने लगता है यार, बस 1 सेकंड को प्लीज़। अलग ही लेवल है इसका, बंदा रहता है दिखता नहीं ना, अब साफ दिख रहा है जैसे। तो एक हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, एक हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आपको पता है, एक हम यूज करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म तक हम यूज करते हैं इसको, 5 फॉर्म तक यूज करते हैं। अब हम जो ये फोर्थ फॉर्म है ना, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा लिखते हैं, अगर ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई हमारे यहाँ। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हमने ले लिया गो, तो आपको पता है सेकंड फॉर्म में वेंट होना चाहिए, थर्ड फॉर्म में गॉन होना चाहिए, उसके बाद गोइंग होना चाहिए, इस पर होना चाहिए गोज़। आप देखिए इसी तरह से कोई भी वर्ब आपके सामने अगर आता है तो उसका फॉर्म हमारे सामने यही होता है। ठीक है, यही उसका सामने हमारे सामने उसका ये वाला फॉर्म होता है। डज है, डू है, गो है, वेंट है, गॉन है, गोइंग है, गोज़ है। ओके, उसके बाद हम एक और कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे अभी ये होता क्या है, जब ये देख लेते, ये बेस फॉर्म होता है हमारा, आपको पता है ये बेस फॉर्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये हमेशा पास्ट में यूज होता है, तो उसको हम बोलते थे पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये वाला थर्ड फॉर्म है। अभी मैं आपको बता दूँ, पास्ट पार्टिसिपल बताया था आपको, कहाँ पे जहाँ पे वो लगता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और याद रखना पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव काम करता है, याद रखना, मैंने बताया अभी। चौथा वाला जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है ना। ये बताओ, क्या कोई बता सकता है क्या होता है ये क्या हो सकता है? ये भी जो है ना बेस फॉर्म ही होता है, लेकिन अभी कुछ फ़र्क, अब 2 बेस फॉर्म आ गए, एक बेस फॉर्म है, एक बेस फॉर्म है। अब मुझे बताओ क्या फ़र्क है इन दोनों में? अगर वर्ब होता है, वर्ब, उसको अगर मुझे सिंगुलर बनाना होता है, क्योंकि ये है प्लूरल फॉर्म में, इसमें है प्लूरल फॉर्म में, अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है तो हमें वहाँ लगाना पड़ेगा यस या ईएस लगाना पड़ता है, इसलिए ये बन जाता है हमारा सिंगुलर, बेस फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म। ये मैं आपसे कह रहा था। अब कोई भी वर्ड उठा लीजिए आप, आपको तुरंत समझ में आएगा फट से कि अच्छा ये कौन से फॉर्म में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी सेंटेंस उठा लो, जिससे हम स्विम कह दें। स्विम मतलब क्या होता है? तैरना।
इसका सेकंड फॉर्म भी स्विम होता है, थर्ड फॉर्म भी स्विम होता है। ले भाई, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा स्विमिंग, यहाँ पे हो जाएगा स्विम्स, यहाँ पे एस लग जाए। अब ये प्लूरल है, ये है एस लगने से मैं आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको नाउन बता रहा था वहाँ पे मैं आपको बता दिया था कि जब नाउन को मुझे बनाना होता है, प्लूरल बनाना होता है, तो उसके अलग रूल्स यूज़ होते हैं, उस पर वहाँ पे अलग रूल काम करते हैं और उसी रूल के हिसाब से आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ब है तो वर्ब कैसे काम करता है, जब वर्ब को प्लूरल बनाना होता है, क्योंकि वर्ब खुद प्लूरल में होता है, तो मुझे उस वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है। सिंगुलर बनाने के लिए हमें उस वर्ब में यस जोड़ने पड़ते हैं, या कभी कभी ना कुछ और सेंटेंस हम यूज करते हैं, कुछ और वर्ड के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये रूल्स हम आपको जितना बता चुके हैं वो बताए हैं, उतने काम की ही चीज़ें हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, बहुत ही फाड़ो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, और अच्छे तरीके से पूरा 40 क्वेश्चन इधर, 40 क्वेश्चन टियर 2 में, और 100 क्वेश्चन का और मटेरियल पूरा एकदम वो सब चलेगा। उसका जो फॉर्म होगा वो यही फॉर्म होगा, हमेशा प्रैक्टिस का ही फॉर्म करवाएंगे हम आपको। और कुछ रूल्स हम आपके ले करके हैं, जैसे 50 रूल 60 रूल जितना उसमें का हम आपको फाइंड आउट करेंगे वो उसी PYQ के माध्यम से, ताकि हम आपको सिर्फ रूल बता सकें, वो भी हम काम करने वाले हैं आपके लिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपकी और पढ़ाई आगे बढ़ सके अच्छे तरीके से ये चीज़ें। चलिए इसी क्रम में हम आपको थोड़ा सा वर्ब को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बातें हम और कुछ और वर्ब लेते हैं ताकि हम आपको और अच्छे समझा सकें कि अच्छा वर्ब में हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बी फॉर्म बताया था, ठीक है। बी फॉर्म में आपको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बी फॉर्म अभी आएगा, अभी बी फॉर्म थोड़ा सा। यहाँ पे हमने एक ले लिया इज़, यहाँ पे ले लिया एम, यहाँ पे ले लिया आर, वॉज और वर, ये है इज़, बी फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ कैसे रखेंगे बी फॉर्म को, तो हम देखिए फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी भी लिख देते हैं, हम एम भी रखते हैं और आर भी रखते हैं। आई के साथ एम आता है, आई के साथ वाज आता है, ये दो ही वर्ड हैं जो सिंगुलर लेकर आते हैं, बाकी आई के साथ सभी प्लूरल लेके आता है, सभी प्लूरल आता है। आई अगर है एम आता है, अगर आई है तो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। वर्ब की अब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, वॉज वर। ये वॉज भी सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब भी सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम जैसे आते हैं थर्ड फॉर्म में, तुरंत इसी बी का बन जाता है बीन, आप जानते होंगे इसको बीन, और इसी बी का बन जाता है बीइंग जब हम आते हैं इधर। ये बहुत ज़रूरी समझना है आपको, प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। और ये इज़ आता है यहाँ पे जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये सब प्लूरल फॉर्म है, आप सोचिए ये सभी प्लूरल, ये भी प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है, ये सिंग नहीं सिंगुलर है, SUI ऐसे कर सकते हैं सिंगुलर, आप समझिए प्लीज़ इसको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारा प्लूरल होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हमारा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ड, और ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीइंग जो है। जब बी फॉर्म आएगा हमारा तो हमारा बी फॉर्म ऐसे यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में और फिफ्थ फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अभी आपको पता है ना कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल होता है हैव फॉर्म, आपको पता है, अभी बताया था ना कि हैव फॉर्म में होता है। यहाँ अगर मैं लिख दूँ हैव फॉर्म, थोड़ी राइटिंग ऐसे आपको सुनना पड़ेगा सही तरीके से, एक होता है हैज़, एक होता है हैव और एक होता है हैड, ये सिंगुलर, ये प्लूरल और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हैड। तो आइए लेके आते हैं पहले हम हैव, आ गया हमारा प्लूरल, तो सेकंड फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे हैड, थर्ड फॉर्म में हम भी उसको हैड ही यूज़ करेंगे, आपको पता है मैंने बताया भी। लेकिन जैसे ही ING फॉर्म आता है, हम बताओ इसमें क्या यूज़ करेंगे, देखो 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 ये हैविंग आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे हैज़,
फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, सेकेंड फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म हैज़, ये होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी यस या ईएस वाला, यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं डू फॉर्म। डू फॉर्म क्या क्या है, यहाँ लिख देते हैं डू फॉर्म को भी, है ना। प्लीज़ समझो इस चीज़ को, क्वेश्चन पूछेगा आपको, प्लीज़ क्वेश्चन बहुत पूछता है वो इन सब चीज़ों से, बस समझना है आपको कहाँ पे कौन से फॉर्म लग रहे हैं, कहाँ पे कौन से फॉर्म लगेंगे, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। मुझे पता है सब्सक्राइब आप नहीं करोगे, लेकिन मैं तो तब भी कहता रहूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब करो उसको। क्या पता कोई सब्सक्राइब कर ही दे, शेयर भी कर दे इसको। तो डू फॉर्म है ये, मैं बहुत जल्दी आपको लाइव लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला कि वीडियो बना कर डालता रहूँगा, मैं लाइव लेकर के आपके सामने आऊँगा। लाइव में ही सब मज़ा आने वाला है। फिर अब सारे प्रैक्टिस सेशन लाइव चलेंगे, सब उसमें मैं करूँगा लाइव, ठीक है। तो डू फॉर्म में क्या है, एक तो डू खुद होता है, एक होता है डज़। देखो ये इस लगा है, मतलब तुरंत क्या समझ जाना है इसको, ये समझ लेना फट से कि ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है ये। तो डू हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आ जाओ डिड के पास। डिड, आई डिड माई वर्क, ठीक है, ये डिड हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे डूइंग लगा दो, जिसको हम डूइंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डज लगा दो। अब मैं आपको 3 वर्ड पे स्पेशली फोकस करवाना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 आप 3 वर्ड पे फोकस करिए। इन सब वर्ड का ना अलग से मतलब भी होता है, इन सेंटेंस में अलग भी आते हैं, कभी कभी अलग मतलब ही चेंज कर देते हैं, उस पूरे का मतलब चेंज कर देते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट है ये तीनों, ये वर्ब के फॉर्म। बी, बीन, बीइंग। जब हमें बी के फॉर्म में, जब हमें कुछ आई एम ना मिले, आर ना मिले, लेकिन हमें प्लूरल लगाना है तो हम वहाँ बी लगा देंगे। ठीक है, अभी हैव का फॉर्म है हमारे सामने और ये डू का फॉर्म है। आप याद रखिए, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में वॉज वर, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में हैड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में डिड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में बीन, थर्ड फॉर्म में हैड, थर्ड फॉर्म में डन। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में बीइंग, आईएनजी फॉर्म में हैविंग, आईएनजी फॉर्म में डूइंग। इन सब का यूज अलग अलग है प्लीज़। ये इज़ है सिंगुलर फॉर्म, ये हैज़ है सिंगुलर फॉर्म, ये डज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं इन चीज़ को, क्योंकि ज़रूरी है आगे बढ़ाना, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ गया, जगह है थोड़ा सा। अच्छा, कोई भी अगर नाउन आपके सामने आए और आप चाहते हैं मुझे इसको बनाना है प्लूरल, तो नाउन में आप यस जोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए ईएस, ये बन गया प्लूरल। बनता है नहीं प्लूरल, बताइए आपको। लेकिन वहीं पे अगर आपको वर्ब कोई मिल जाए, कोई भी वर्ब मिल जाए, अगर उसको बनाना है सिंगुलर, तो आपने यस जोड़ा या तो ईएस जोड़ा या कुछ और भी चीज़ें जोड़ सकते हो आप, ये सिंगुलर बन जाता है। आप सोचिए सिंगुलर बन गया ये, तो आप समझ रहे। हमने यहाँ लिखा बॉय, हमने जोड़ा एस, ये हो जाएगा बॉयज़, हो गया बॉयज़, और ये सिंगुलर बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। और वहीं पे हमने लिखा गो, ये खुद प्लूरल है, हमने यहाँ बढ़ा दिया ईएस, ये हो गया गोज, ये बन गया सिंगुलर, हमारा बन गया। अब इससे ज़्यादा क्या समझना है आपको, यही समझना है। और ये क्वेश्चन इस तरह से बना है, ये जो कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आपको आ गया, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करने वाला है आपको। अब ये वाले जो है ना, कई बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे। एच और वी अगर लिख दे रहा हूँ तब समझना हेल्पिंग वर्ब। कई बार ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं, एम और वी, हमने एम और वी लिख दिया मेन वर्ब, और एच वी लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। कई बार इस तरह से आते हैं, तो हमें उस तरह देखना पड़ता है। तो हम ज़रा देखते हैं, पहले यूज़ ऑफ हैव देख लेते हैं।
यूज़ ऑफ हैव फॉर्म, कि कहाँ पे हैव, हमारा हैव फॉर्म कहाँ पे यूज किया जाएगा, हमने वो देखना है। ठीक है, तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे आई हैव अ कार। अब मुझे बताओ ये हैव क्या है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा क्या मेन वर्ब है? आप ध्यान से देखो उसके, यानी मेरे पास कार है। अब आपको बताना है इसका क्या क्या है ये। ठीक है, एक और लिख देते हैं सेंटेंस आपको, आई हैव डन माई वर्क। आपके सामने दो सेंटेंस में लिखा है, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि आप समझ पाओ कि या अंतर कर पाओ। आप सिर्फ देखते रहो। हाँ, चलिए हम एक और लिख देते हैं, आई एम अ टीचर, कह दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे इस हैव को देखो, इसको देखो, यहाँ पे आई एम को देखो, ये तो हैव फॉर्म है, ये भी हैव फॉर्म है, ये बी फॉर्म है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा इससे करना पड़ेगा। ओके, इस हैव में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ये वाला हैव, और ये डन जो है ये मेन वर्ब काम कर रहा है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म याद कर रहा, बी फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई हैव डन, मैंने डन कर लिया, माई वर्क अपना काम, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, डन कर लिया, इस हिसाब से। इस हैव का ना कुछ मतलब भी होता है, कुछ कई मतलब होते हैं इस हैव के। अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं इस हैव का मतलब बताते हैं हम आपको। ठीक है, बस इतना याद रखिए, जब इस हैव का यूज एज अ मेन वर्ब होगा, क्या हो, यूज ये वाली कंडीशन एज अ मेन वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझ में आना चाहिए आपको प्लीज़। तो इसकी जो मतलब कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, इसकी 5 मीनिंग हो सकता है। कितनी मीनिंग हो सकता है? 5 मीनिंग। मैं आपको एक एक मीनिंग समझाता हूँ और उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये हैव के 5 मीनिंग क्या हो सकते हैं। ये हैव का मतलब होता है हैव फॉर्म, उसमें हैज़, हैव, हैड, हैविंग, ये सभी आते हैं उसमें, याद रखना। कई बार क्या होता है, ये जो हैड है ना, हैड, ये हमें दिखता नहीं उसमें, क्योंकि ये सब प्रेजेंट में होते हैं, है की बात करता है। हैड लगा जैसे उसके पास था, तो वहाँ तुरंत लगा दें ही हैड, बट से ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था, ऐसे। तो एक इसका मतलब क्या हो जाएगा रखने के सेंस में, पोजीशन बोलते हैं, नहीं रखने के सेंस में अलग बात है, पोजीशन बोलते हैं इसको किसी चीज़ का मालिक होना, किसी चीज़ का मालिक होना, उसको बोलते हैं पोजीशन। हो गया पोजीशन। तीसरा भी कोई अर्थ है इसका देता है क्या? हाँ देता है, टाइम स्पेंड करना, जब कोई आता है, समय खर्च करना, टाइम स्पेंड करना, स्पेंड करना। चौथा वहीं पे ईट के बारे में, ईटिंग या ड्रिंक होता है, ईट हो गया, और पांचवा ड्रिंक हो गया। जब मुझे कुछ खाना होता है तो हम लगा देते हैं ईट, ठीक। जब मुझे कुछ टाइम यूज़ करना होता है किसी के साथ, हम लगा देते हैं ये हैव फॉर्म लगा देते हैं हम तुरंत।
जब मुझे ड्रिंक करना होता है हम लगा देते हैं, तुरंत इसको लगा देते हैं, हैव फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं फट से हम। ठीक है, तो हम ज़रा देखते हैं क्या क्या आ सकता है हैड फॉर्म का, कौन कौन सा रूप हमारे सामने आ सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेन वर्ब। ठीक है, ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकता है। हमारा हैज़ हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। ये जो हैव है ये भी हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। ये जो हैड है ये भी बन सकता है हेल्पिंग वर्ब, आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सामने। इधर हम आएंगे तो जब हम हैड देख रहे हैं ये मेन वर्ब बन सकता है। ये जो हैड है ये भी मेन वर्ब बन सकता है। ये हैड है जो भी मेन वर्ब बन सकता है। हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज़ या हैव ये हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, लेकिन हैव जो वो मेन वर्ब नहीं बनेगा कभी भी। ये जो हैव है ना ये मेन वर्ब कभी नहीं बनता। ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। तो ये सब कहाँ यूज होते हैं एज अ मेन वर्ब? जब हम बात करते हैं ईट की, जब बात करते हैं ड्रिंक की, जब बात करते हैं ओनर की, मालिकाना हक पोजीशन वाला, जब हम बात करते हैं पोजीशन की, जब हम बात करते हैं स्पेंड टाइम की, ये पांचों यूज़ करते हैं जब भी हमें कहना होता है। तो हम तुरंत यूज़ करते हैं हैव फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो हम हैज़ या हैव को देखेंगे, और अगर वो पास्ट में होगा तो हम तुरंत हैव देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं हम। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्पल तो लेना ही पड़ेगा हमको समझाने के लिए कि भाई कुछ एग्ज़ाम्पल ले, ताकि ये हैव का फॉर्म समझ में आ जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, पहले लिखता हूँ आई एट डिनर। आई एट डिनर, या हम लिखा आई हैड डिनर। अब देखो क्या है ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस सही है, कुछ समझो सही है। मैंने डिनर खाया। ठीक, ये एट कौन सा से, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म कह सकते हैं इसको आप। एट ईटन सेकंड फॉर्म है ये। ईट, एट, ईटन, हमने सेकंड फॉर्म लगाया, इसका मतलब ये पास्ट का है। अगर डिनर की बात है तो एट मत लगाओ खाने के लिए, बस ये हैव लिख दो आप, तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा, क्योंकि इस हैड में इस डिनर के साथ कुछ चीज़ छिपी हुई है। ठीक है, इसलिए हमने इसको हैड लगा के काम चला लिया अपना। ठीक, हमने लिख दिया आई हैव ईटन डिनर। अब बताओ ये सही है या गलत है, आप इसको सोचो। या मैं लिख दूं आई हैव हैड डिनर। अब मुझे बताओ कि ये सही है या ये सही? ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसमें सेंटेंस की बनावट जो है ना क्या बोल रही है, आई हैव ईटन डिनर। वो बंदा क्या किया था, वो डिनर कर लिया था। इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है आई हैड डिनर। आई हैव हैड डिनर, ये हैव हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है। आपको पता है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब बाद में आता है, आप जानते ही होंगे। इस चीज़ को जानना भी चाहिए आपको। चलिए थोड़ा सा कुछ हमने बताया ड्रिंक करके, जो था ड्रिंक वाला बता रहा हूँ थोड़ा सा।
आई हैड नॉट हैड जूस। अब बताओ, आई हैड नॉट हैड जूस, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब आ गया, यानी एक ही वर्ड है लेकिन जो उसकी पोजीशनिंग है अगर वो चेंज हुआ तो तुरंत उसका अर्थ चेंज हो जाएगा फटाक से। ये इम्पॉर्टेंट है, बात ये ज़रूरी है, बात जानना ये ज़रूरी था हमारे लिए। ठीक है भाई, कुछ और सेंटेंस लेते हैं ताकि और समझ में आता है आए हमारे लिए। हमने लिखा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हैज़ ड्रंक a bottle of alcohol, bottle of alcohol, हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि बात हो रही है ड्रंक करने की, ड्रिंक करने की, और ये है सेकंड फॉर्म। इसका मतलब बात कर रहा है पास्ट के। यहाँ सिंपली लगा दो हैड, बस ये काट के हैड आपने लगा दिया, वो तुरंत सही हो जाएगा फट से। अगर नहीं लगाया तो चीज़ गलत हो जाएगी तुरंत, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आया हुआ। तो सेकंड फॉर्म आपको पता है कहाँ पे आना चाहिए, तो सेकंड फॉर्म वहीं पे आता है। ठीक है, अब हम जो है कुछ और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको समझ में एक आध बार और आ जाए। अमूमन क्या होता है ना, जो ये हैज़ हैव आती है ना, जैसे ये हैज़ है, ये हैव है, ये हैड है, इसके जस्ट बाद कभी भी कोई वर्ब अगर आएगा, इसके बाद अगर वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे समझ लीजिए आप, अगर आएगा वर्ब, अगर आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है बस, और कोई फॉर्म में नहीं आता, सिर्फ थर्ड फॉर्म में आता है। जो टाइम वाला मैं बता रहा था आपको, थोड़ा एक एग्जांपल टाइम वाला देता हूँ। आई स्पेंट अ ग्रेट टाइम, आई स्पेंट अ ग्रेट टाइम विद यू। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा सा।